हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से हम जो है वो पीएसएक्स की साइट से जो डेली की डाउनलोड फाइल्स होती हैं जिनमें जिप फाइल, सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल, एजेड फाइल होती है, वो किस तरह से हम अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने पोर्टल के ऊपर जो कि psx.com.pk डाउनलोड्स है, और उसके अंदर हमारे पास ये पेज नया देता है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स अवेलेबल है, जिनमें हमारे पास जिप फाइल है, पीडीएफ फाइल है, सीएसवी फाइल है और डॉट सी फाइल है, एक्सएलएस फाइल है। वो तमाम एक्सटेंशन जो हम डाउनलोड करना चाहते हैं हम अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं अगर वो इस पेज के ऊपर मौजूद है। सबसे पहले हम आते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, हम इसकी लोकेशन को देखते हैं कि डेटा कहाँ से डाउनलोड हो सकता है। उसके लिए मैं नेटवर्क के अंदर आया, फैच एक्सएचआर को हमने क्लिक किया और उसको हमने रिफ्रेश किया। जैसे हम इस पर रिफ्रेश करते हैं हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। एक आता है सिंबल्स जिसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास डेली डाउनलोड्स का ऑप्शन मौजूद है जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेट की बेस पर आ रहा है। जब हम इसको सर्च करते हैं तो एक्चुअली ये इस पेज को कॉल करता है। ये हमारे पास उसका यूआरएल आ गया कि जहां से हम रेफरेंस लेंगे, इस पेज का डेटा उठाएंगे। मेथड इसका पोस्ट है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो व्यू सोर्स आ रहा है जिसका वो डेट आ रहा है। अगर डेट नहीं जाती तो करंट डेट लेके आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ, लेट से मैंने इसको 16 किया और सर्च किया, तो अब ये 16 की हमारे पास जो डेट वो आ गई। और अगर हम इसमें देखें तो अब हमारे पास डेट जो है वो जा रही। दैट्स मीन अगर हम किसी स्पेसिफिक डेट को देते हैं तो हम स्पेसिफिक डेट का डेटा भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम डेट प्रोवाइड नहीं करते तो ये आपको करंट जो है वो जो डेट होती है, जो लेटेस्ट डेट होती है, उसका डेटा आपको प्रोवाइड कर देगी। एंड व्हाट इफ अगर यहाँ पर हम कोई ऐसी डेट देते जो कि इसमें हमारे पास नहीं आएगी, जैसे कि 19 सर्च किया। यहाँ पर अगर हम देखें, हमने यहाँ पास इसको किया है 19 का, बट हमारे पास जो डेट यहाँ से पास हुई है कि अगर कोई ऐसी डेट आती है जो कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड की 19 और फॉरएवर, वो उसको करंट डेट के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आपको लेटेस्ट डेट ही बताएगा। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर मिल गया कि इसका यूआरएल रिक्वेस्ट पाथ क्या है और कौन सा मेथड जा रहा है और इसके अंदर हमारे पास कौन सा वेरिएबल पास हो। सेकंड चीज, अगर हम इसको लिंक को देखें तो ये एक्चुअली इस डेली डाउनलोड के सेक्शन में डेटा नहीं है, बल्कि इसका जो लिंक आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास डाउनलोड्स का। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फाइल्स पड़ी वो एक्चुअली डाउनलोड के सेक्शन के अंदर पड़ी। दैट्स मीन हमें काम करना दो फाइलों लिंक्स के ऊपर। एक तो डाउनलोड के लिए हमें इस लिंक की जरूरत है, और डेटा फेच करने के लिए कि कौन कौन सी फाइल है उसके अंदर लिंक का पड़ेगा, उसके लिए हमें डेली डाउनलोड्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को और देखते हैं कि किस तरह से हम जो कर सकते हैं। सेम थिंग, सबसे पहली चीज हम आते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी को, जिससे हम पास करेंगे। फिर हम एक और लाइब्रेरी यूज करेंगे, यूआरएल लिब डॉट रिक्वेस्ट की यूआरएल लिब डॉट रिक्वेस्ट की, इसको भी हमने इंपोर्ट करा लिया। इसके बाद हमने कहा फ्रॉम PS4 से जो है वो इंपोर्ट कर दे ब्यूटीफुल सोप की लाइब्रेरी को, जिससे हम जो है वो स्क्रैपिंग करेंगे। देन फिर हमने कहा हमारे पास जो एक यूआरएल होगा, जो कि डाउनलोड यूआरएल होगा, वो कौन सा होगा, जहां पे वो सारी फाइल्स पड़ी हुई है जो कि हमने बात की कि हमारे पास ये वाली। तो इसको कॉपी करते हैं और ये हमने दे दिया यूआरएल, जहां से हम इसके आगे हम उस फाइल्स के नेम और उनका फोल्डर को देंगे जिसकी बेस पर हमारी फाइल डाउनलोड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो साइट यूआरएल हमारे पास एक है। साइट यूआरएल हमारे पास वो लिंक है जिस पर हम हिट करके वो सारा डेटा चेक करेंगे, स्क्रैप करेंगे, जो कि हमारे पास रिक्वेस्ट यूआरएल है। तो उसको कॉपी किया हमने और हमने यहाँ से ये ले लिया। ये दो यूआरएल हमने दे लिए। इस वाले यूआरएल से एक्चुअली हमारे पास स्क्रैपिंग होगी, और उस स्क्रैपिंग की बेस पर हमारे पास कुछ लिंक जनरेट होंगे। उस लिंक्स के साथ हमें एक्चुअली इस डाउनलोड यूआरएल को कॉन्केटिनेट करना है ताकि हमारा डेटा जो है वो आ जाए। अच्छा, इसके बाद हमें एक और चीज की जरूरत होगी जिसको हम कहते हैं यूजर एजेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम अगर आपके पास यूजर एजेंट पास हम नहीं करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हमारे पास यूजर एजेंट लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके हम कॉपी करते हैं और ये यूजर एजेंट हमने यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दिया।
अच्छा, यूजर एजेंट के बाद हमें जो है वो कुछ और चीजें करनी है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें कौन से टैग को जो वो यूज करना होगा, और टैग जो है वो हमें देखना होगा वो डिवीजन का टैग होगा या फिर लिंक का टैग होगा, इमेज का टैग होगा। अगर हम यहाँ पर आके देखें इस वक्त इस चीज को, ये जो लिंक है, ये लिंक हमारे पास आ रहा है ए के टैग के अंदर, जो कि एल आई के अंदर है। दैट मीन अगर मैं ए का लिंक सारा उठा लेता हूँ तो इसके अंदर मेरे पास ये वाले सारे लिंक्स आएंगे, और उस लिंक्स के अंदर मैं एक्चुअली चेक करा लूंगा कि अगर क्या हमारे पास एक्सटेंशन वाला मौजूद है या नहीं है। अगर ये मौजूद है तो हम उसको उठा लेंगे। दैट्स मीन कि हमें जो यहाँ पर लिंक या टैग चाहिए वो कौन सा चाहिए, ए का टैग, कि हम ए के टैग को चेक करेंगे। इसके बाद जब हम ए के टैग की बात कर रहे हैं तो ए के टैग में अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एचरेफ की। दैट्स मीन हमें बताना पड़ेगा कि ए के टैग में हमें जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को देखना है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया टैग प्रॉप के नाम से, और हमने इसको कह दिया कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी देखेगा वो एचरेफ की प्रॉपर्टी को देखेगा। अच्छा, इसके बाद हमें एक्सटेंशन किस किस्म की फाइल, हम चाहे तो कोई सिंगल एक्सटेंशन की फाइल को उठा सकते हैं, और चाहे तो हम मल्टीपल एक्सटेंशन की फाइलों को भी एक साथ उठा सकते हैं। हम यहाँ पर एक लिस्ट एरे बना रहे हैं, एक्सटेंशन एरे टी, बल्कि फाइल एक्सटेंशन हमने नाम दे दिया, और उसकी एक लिस्ट बना दी। उस लिस्ट के अंदर हमने कहा हमारे पास जो जिप फाइल होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो करेक्टर लिखा हुआ है उस एक्सटेंशन का वो स्पेसिफिक होना चाहिए। लेट से अगर मैं जिप पर आऊं तो यहाँ पर डॉट जेड कैपिटल में लिखा हुआ है, पीडीएफ स्मॉल में है, जिप स्मॉल में है, एक्सएलएस को देखो एक्सएलएस स्मॉल में है, सीएसवी को देख रहा हूँ तो सीएसवी मेरे पास स्मॉल में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको केस जो है वो प्रॉपर रखना होगा। अगर आपकी केस प्रॉपर नहीं है या उसके अंदर कोई मसला आ रहा है तो इश्यू होगा। और चौथा हमारा पांचवी हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो है सीएसवी की। ये हमने एक्सटेंशन का नाम दे दिए कि हमें यही एक्सटेंशन अगर वहां पर मिलते हैं तो हम इसमें से डाउनलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसमें सीएसवी डाउनलोड नहीं करनी तो आप सीएसवी को उठा दें, और अगर आप सिर्फ सीएसवी रखना चाहते हैं तो सिर्फ सीएसवी का एक्सटेंशन यहाँ पे लिस्ट में कर दें। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सटेंशन हो सकते हैं जो आप चाहते हैं कि साइट के अंदर देखे जाए, जिसके अंदर एक्सएलएस एक्स हो सकती है, डीओसी की फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल है, या फिर कोई और एक्सटेंशन हो सकता है। वो तमाम लिस्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो एरे बन गई जो कि एक्सटेंशन की थी। इसके बाद हमें डेटा पैरामीटर के तौर पर पास कराना है। उसके लिए हमने यहाँ पर डेटा के नाम से एक जेसन फॉर्मेट में हमने सेव किया, और हमने यहाँ पर कह दिया डेट, और डेट एक स्पेसिफिक हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर करंट डेटा है, यहाँ पर हम जो है वो फ्रॉम डेट टाइम से हम इंपोर्ट करा लेते हैं डेट टाइम को, और यहाँ पर हम डेट हम जनरेट कर लेते हैं करंट डेट, और ये डेट आप चाहे तो अपनी डेली की कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इंडिविजुअली अपने पास जो है वो इनपुट लेते हुए या कोई पुरानी डेट का डेटा स्टैटिक रखकर आप उठा सकते हैं। इसके लिए हमने कहा डेट टाइम डॉट नाउ, और टुडे का फंक्शन हम यूज करते हैं, और टुडे में अगर हम देखें तो हमारे पास एक डेट आ रही होगी, उसका हमें जो फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। अब फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर कहा डॉट एसटीआरएफ टाइम, एसटीआरएफ टाइम के अंदर हमने जो वो प्रॉपर्टी बता दी, हमने कहा परसेंट वाई, और अगर हम इस फॉर्मेट को देखें तो हमारे पास फॉर्मेट क्या है, एक्शन वाला है। देन फिर हमने कहा परसेंट एम, देन फिर हमने कहा परसेंट डी, और इसके बीच में जो हमने ये आइकन दी, ये हमने करंट डेट दे दी। और इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर कर दिया। इससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने ये फॉर्मेट सही रखा है या नहीं रखा, तो मैंने यहाँ पर करंट डेट टाइम कर दिया, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर चीजें सही नहीं आएंगी तो एरर आपको पास देखने को, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है इसमें कि मेरे पास कोई एरर जनरेट हो रहा होगा। हमने यहाँ करंट डेट किया ताकि हमें पता चल सके कि वाकई हमारे पास सही है या नहीं है। और उसके लिए हम जो है वो सिंपल रन में जाकर स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। स्टार्ट डिबगिंग में पाइथन फाइल को दे दिया, और पाइथन फाइल के अंदर हमने जो है वो उसको
और यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली जो है एरर आएगा। एरर हमारे पास क्या आएगा कि आपके पास जो करंट डेट का आ रहा है उसका फॉर्मेट सही नहीं आ रहा है। वाई? क्योंकि आपके पास ये जितने भी फॉर्मेट होते हैं वो सारे के सारे सिंगल कोट्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंगल कोट के अंदर दे दिया और फिर हम इसको चलाकर देखते हैं करंट डेट को, डिबगिंग, और अभी भी हमारे पास एक एरर आ रहा है, डेट इक्वल टू, अच्छा ओके, ये हमारे पास आ रहा है एक्चुअली इसका, और डेट और इक्वल टू की जगह यहाँ पर आएगा कॉलन। स्टार्ट डिबगिंग की हमने और यहाँ पर हमने चला कर देखा और हमारे पास यहाँ पर करंट डेट जो है वो आ जाना चाहिए। फॉर्मेट हम देखना चाह रहे हैं किस तरह का आ रहा है, तो फॉर्मेट हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है 2021 8 और 17, दैट्स मीन ये हमारे पास सही है। अगर मैं चेंज करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर करंट डेट को इसकी जगह पर स्टैटिक डेट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट क्योंकि हम इसको स्केड्यूल लेवल पे सोचना चाह रहे हैं कि हम डेली की बेस पर स्केड्यूल करेंगे तो रोज की जो डेट होगी उस डेट पर वो डेटा को लेकर आएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि जहाँ पे हमने जो है वो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए कि जो जो चीजें हमें इसको देनी होंगी वो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट की अब हमें जरूरत नहीं, हटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें अब साइट को जो है वो हिट करना है। हिट करने के लिए हमने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल जनरेट किया और हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कर दो आपका साइट यूआरएल, साइट यूआरएल, और डेटा बराबर होगा उसमें डेटा की। ठीक है, ये चीज हमने कर दी। इसके बाद जब ये रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगा हम इसको रिस्पॉन्स को चेक कर लेते हैं और रिस्पॉन्स को चेक करने के हमने कहा प्रिंट रिस्पॉन्स, और इसको रन करके वापस से देखते हैं हम। हमारे पास 200 का जो स्टेटस आना चाहिए, विच इज परफेक्ट। 200 का रिस्पॉन्स हमारे पास परफेक्ट आया, दैट मीन ये साइट हमारे पास हिट कर रही है और डेटा हमारे पास आ रहा है। अच्छा, जब ये हिट करके रिस्पॉन्स लेकर आएगा तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो टेक्स्ट की सूरत में आ रहा होगा। तो उस टेक्स्ट को करने के लिए हम एक सूप बनाते हैं और सूप हमने कह दिया ब्यूटीफुल सोप का होगा, और उसके अंदर हमने कहा रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट हम पास कराएंगे और जो पार्सर होगा वो हमारा html डॉट पार्सर। अच्छा, ये सूप में आ गया। अब इस सूप में हमने कहा रोज जनरेट करो और रोज जो बराबर होंगी वो होगी सूप डॉट फाइंड ऑल की, और इसके अंदर हमने जो कह दिया टैग कि हम अपने टैग को डिफाइन करेंगे। अब हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं। प्रिंट करके हमने रोज को देखा और इसको चला कर दिया कि हमारे पास डेटा प्रिंट में क्या आ रहा है, ताकि उसकी बेस पर हम जो है वो आगे काम कर सकें। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो डेटा जनरेट हो रहा है वो सारी की सारी एक ही लिंक आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास डॉट जी और डॉट पीडीएफ ये सारे रेफरेंस मौजूद है। सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट किया कि हमने जो डेटा को उठाया और पोस्ट करवाया, और पोस्ट में जो हमारे पास डेटा जनरेट होकर आ रहा था एक, वो हमने उठा लिया और ये स्पेसिफिक डेट का आ रहा है और कोई नहीं आ रही। अब देखना ये कि इन टैग्स के ऊपर जाकर हम किस तरह से डेटा को लेकर आएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ इसका जो है वो एच रेफ मेरे पास प्रिंट हो जाए, तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं। हमने कहा फॉर रो इन रोज ऑफ, और हमने प्रॉपर्टी के नाम से जो एक बनाया था ये चीज हमने कहा, और हमने कहा प्रिंट कर दो रो को। कॉलन आया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है। एक एरर आ गया, लिस्ट इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर्स और स्लाइस और व्हाटएवर, हमारे पास नहीं आ रहा टैग। ओके, दैट्स मीन रो इन रोज टैग और रोज हमारे पास भी आ गई है।
रोज में हमारे पास दो थी और टैग प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है एच एफ आर है। ओके, इसमें हम एक और काम करते हैं। ये रोज यहाँ पर रहेंगी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमने की है, रोज यहाँ पर होंगी। प्रिंट करते वक्त एक्चुअली मैं यहाँ पर इसका टैग प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि रोज से सारे डेटा उठा के लेके आएंगे और उसमें से हम एक्चुअली रो प्रॉपर्टी को देख रहे होंगे। जैसे हमने इसको चलाया और अगर हम प्रिंट करके देखें तो अब हमारे पास सिर्फ एच पे वो आने चाहिए, लिंक आने चाहिए सिर्फ हमारे पास जो उसके एच से। और अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एच आ गया, विच इज परफेक्टली, क्योंकि हमें एक्चुअली इन लिंक्स के साथ ही काम करना है। अच्छा, अब क्योंकि ये प्रिंट करा के देख चुके हैं, लेकिन ये हमें प्रिंट करना है, इसका लिंक बनाना है जो फाइल यूआरएल है। तो फाइल यूआरएल यहाँ पर रहेगा और फाइल यूआरएल में हमने क्या क्या दिया कि हमारे पास जो यूआरएल था डाउनलोड यूआरएल, क्योंकि ये डाउनलोड्स के अंदर आ रहा है और ये डाउनलोड्स क्योंकि हमारे पास मौजूद है तो हम यहाँ पर सिर्फ डॉट पीके तक इसको रखेंगे। हमने यहाँ पे साइड यूआरएल किया, अब प्लस हमने कह दिया इसके साथ रो ऑफ एच रेफ, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो इसके साथ प्रिंट हो गया। तो जो भी रो का एच रेफ होगा उसके साथ कॉन्केटिनेट होगा और नीचे जाएगी। दैट्स मीन कि अगर मैं इसको चलाऊं तो मेरे पास जो लिंक बनना चाहिए वो पूरी साइट का डाउनलोड के साथ पूरा बनना चाहिए, विच इज प्रॉपर वो होगी। सॉरी, टैग प्रॉपर्टी है ये, यहाँ पर टैग प्रॉप हमने यहाँ पर लिखा। स्टार्ट डिबगिंग की मैंने, और रन करेंगे हम इसको अभी। और is not defined, कुछ के अंदर टैग प्रॉपर्टी ही है, टैग अंडरस्कोर प्रॉप यही है। ओके, तो सेव करके हम जो वापस से चलाते हैं, इसके लिए एक और काम करते हैं हम यहाँ से इसको क्लियर किया, स्टार्ट डिबगिंग। रन होना स्टार्ट हुआ। ओके, सो हमने प्रिंट एक्चुअली कुछ नहीं करा, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ, तो मैं इसको प्रिंट करा के देखूंगा। फाइल एंड इसको यूआरएल को हमने प्रिंट करा दिया, तो वो तो काम कर रहा था बट हम एक्चुअली प्रिंट ही नहीं करवा रहे थे उसको। और अगर हम देखें तो हमारे पास पूरा का पूरा यूआरएल इस तरह से आ गया। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि फाइल का नाम हर एक का जो 2021 आ रहा है, क्योंकि वो अलग अलग फोल्डर में। तो अब हमें इस लिंक को एक्चुअली इस तरह से बनाना है कि जो लिंक आ रहा है, जो टैग की प्रॉपर्टी वो स्प्लिट हो जाए और वो स्प्लिट होने के बाद एक अलग तरीके से कॉन्केटिनेट हो और देन हमारे पास आ जाए। अच्छा, जब हम href करते हैं तो हमारे पास ये डाउनलोड के साथ आता है और ये फ्लैश है। अब मेरे पास दो चीजें, या तो मैं इस पूरे यूआई को स्प्लिट कर दूं, विच इज मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट है कि मैं इसको स्प्लिट कर दूं। तो मैंने यहाँ पर कहा मेरे पास फाइल एक्सटेंशन मुझे चाहिए और फिर मुझे जो है वो नाम भी बनाना पड़ेगा पूरा उसके साथ। फाइल नेम के अंदर वो हम एक्चुअली देखेंगे एक अलग फंक्शन में। बट सबसे पहले हम एक्सटेंशन को स्प्लिट करते हैं ताकि हमें स्प्लिट एक्सटेंशन पता चल सके, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप जब यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन डाल रहे होंगे, इनके अलावा भी एक्सटेंशन हों, तो हमें इनको कंपेयर कराना है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया फाइल एक्सटेंशन के नाम से, और हमने वहां पर कहा कि फाइल का जो यूआरएल है डॉट स्प्लिट हो जाए, और स्प्लिट जो होगा वो होगा डॉट के साथ। इससे होगा ये कि आपके पास जब प्रिंट होगा फाइल एक्सटेंशन, तो आपके पास
वो एक्सटेंशन अलग अलग टुकड़ों में आ रहे हैं। स्टार्ट डिबगिंग, हमने एक्सटेंशन को प्रिंट करा के देखा ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी हमें उठानी है, किस तरह से उठानी है, चेक कराने के लिए। यहाँ पर आप देखिए सबसे लास्ट वाला आपके पास जो है एक्सटेंशन के दर पे आ गया, विच इज परफेक्ट। दैट्स मीन कि हमें यहाँ पर चेक कराना है कि इफ अगर फाइल एक्सटेंशन इन हो, यानी कि जो भी इसके अंदर आ रहा है और जो हमारे पास ऊपर एक्सटेंशन की हमने ये बनाई थी फाइल EXTS, इसके अंदर अगर ये मौजूद है, ठीक है ना, तो क्या करूं? तो आप एक डाउनलोड यूआर यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक फंक्शन के लिए हमने कहा fn अंडरस्कोर डाउनलोड अंडरस्कोर URL का एक फंक्शन होगा जिसके अंदर हमारे पास फाइल URL जाएगी, वो चलेगा, हमें और कुछ नहीं कराना। अगर एक्सटेंशन उसके अंदर मौजूद है तो जैसे आप इस फंक्शन को जो है वो यूज करेंगे और वो फाइल को डाउनलोड करेगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पर बनाना है, तो हमने यहाँ पर डेफ पे लिखा और फंक्शन का नाम दिया डाउनलोड अंडरस्कोर URL। ये वो फंक्शन होगा जो कि एक फाइल URL ले रहा होगा जो कि हम पीछे से उठा रहे हैं, जो वहां से पास होगा, और उसके बेस पर हम तमाम फाइल्स को जो भी हमारे पास URL आ रहे हैं, जो हमारे पास ये URL है, इसको हिट करेंगे और उसको हम अपने पास सेव करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले एक नेम डिजाइन किया जो फाइल का नेम होगा और उसको हम नेम दे देते फाइल एंड उसको नेम, फाइल नेम हमने बना दिया। तो फाइल का जो URL है उसको स्प्लिट कर दो और स्प्लिट होगा स्लैश साइन के साथ ताकि हमारे पास स्प्लिट हो सके। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पर कि जब ये स्प्लिट होगा तो ये पूरी चीज स्प्लिट होगी, बट ये इस डॉट की वजह हमारे पास ये स्प्लिट होगा डाउनलोड सिंपल वो, इसमें हमें ये वाला नाम चाहिए, ये नाम चाहिए और उसका एक्सटेंशन चाहिए। दैट्स मीन कि -1 -2 -3 ये तीन चीजें एक्चुअली आपके पास जो है वो आ रही होंगी, जो भी फाइल का नाम आ रहा है, सॉरी -1 और -2 जो कि हमारे पास अगर हम बात करें तो ये होगा फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम। इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा फाइल नेम बराबर हो जाए और यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारी लोकेशन होगी वो होगी डेटा के अंदर, डेटा के फोल्डर में जो सेव होगा उसमें हमारे पास डाउनलोड्स का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर फाइल सेव होंगी और उस फाइल का जो नाम होगा नेम सॉरी फाइल नेम -2, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये एक स्प्लिट होगा, ये होगा -1, ये पूरा हो जाएगा, -3 ये, -2 को प्लस फाइल एंड इसको नेम और -1 यानी लास्ट वर्ड जो है वो लेकर आप मिला लो। देन हमें ओपनर एक यूज करना है जो कि हमारा वेरिएबल होगा जो कि यूज करेगा URL लिब की यूटिलिटी को, जिसमें से URL लिब की जो यूटिलिटी रिक्वेस्ट की उसमें URL ओपनर का हमारे पास फंक्शन चलेगा। देन हमने कहा फिर ओपनर डॉट एड हेडर करो और एड हेडर में हम जो है वो अपना यूजर एजेंट जो है वो डिफाइन करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ताकि उसके साथ हेडर भी लगकर हमारे पास जा सके। देन हमने कहा फाइल नेम कॉमा हेडर बराबर हो जाएंगे ओपनर डॉट रिट्रीव के फंक्शन में जिसके अंदर हमारे पास फाइल स्कोर
सॉरी, फाइल का जो यूआरएल है हो जाएगा और हमारे पास फाइल का नेम जाएगा जो हमने अभी बनाया। जस्ट इतना सा काम हमें करना है, इसको सेव करना है। देन हम अपने फोल्डर को ओपन करते हैं जहां पे हम फाइल को सेव करेंगे, विच इज दिस। ओके, ये हमारा फोल्डर है जो कि सब ब्लैंक है और हम चाहते हैं कि ये फाइल सारी की सारी इसके अंदर आए। तो हमने यहाँ पर फोल्डर डिजाइन किया जो कि सी के डेटा के अंदर डाउनलोड्स का फोल्डर में है और डाउनलोड्स की स्पेलिंग भी मेरे पास सही है। तो अब रन करके स्टार्ट डिबगिंग करते हैं और चेक करते हैं कि वाकई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और मेरे पास फाइल इस वक्त तक नहीं डाउनलोड हुई, इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास कोई ना कोई मसला आया है। अच्छा जी, ये हम जरा देख लेते हैं क्या हो रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा और कहीं हमारे पास कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम एक काम यहाँ पे करते हैं, प्रिंट करा के देख लेते हैं फाइल अंडरस्कोर यूआरएल को और साथ ही साथ उसका नेम को भी प्रिंट करा के देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की कोई एक्सटेंशन के अंदर। FN डाउनलोड यूआरएल। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक की क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हमने स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करने के बाद हमने एक्चुअली ये नहीं बताया कि इस एक्सटेंशन में कौन सी चीज आएगी, तो हमने कहा -1 जिसकी वजह से ये हमारे पास नहीं कर पा रहा था। ओके, सेम चीज हम यहाँ पे करके देखते हैं वापस से अगेन रन स्टार्ट डिबगिंग। ये हमारे पास चली और यहाँ पर हम चेक करते थे कि हमें पता चल सके कि कहीं एरर तो नहीं आ रहा। फाइल को हिट किया, डाउनलोड हो रही है फाइल और दूसरी है। अच्छा, इस वक्त मेरे पास ये सारी चीजें जा रही है बट डाउनलोड मेरे पास नहीं हो पा रही है। ओके, फाइल अंडरस्कोर यूआरएल हमने कर दिया, फाइल अंडरस्कोर नेम हमने कर दिया, प्रिंट भी करा के देख लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं, यस, फाइल हमारे पास डाउनलोड हो रही है, मेरी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही थी इस वजह से हमें पता नहीं लगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास पीडीएफ जेड वगैरह सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रही है। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा फाइल हमारे पास ऑटोमेटिकली आती जाएगी। तो मेरा ऑटो रिफ्रेश है ऑन ऑफ है। तो इस तरह से हम एक्चुअली क्या कर पा रहे हैं कि अपने एक सिंपल से कोड के थ्रू जो है वो तमाम फाइलों को डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, यही चीज आ गई, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ कहता हूँ कि मुझे CSV चाहिए तो इन फाइल्स को पहले हम डिलीट कर देते हैं और मैं अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ। ये सारी की सारी डिलीट रिफ्रेश। अब मैं चाह ये रहा हूँ सिर्फ कि मेरे पास सिर्फ CSV फाइल होगी, तो जस्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ CSV किया और ये कमेंट राइट करके लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास हो रहा हूँ और मैंने रन करके स्टार्ट डिबगिंग की। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ CSV फाइल जो है वो
डाउनलोड होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ CSV दिया हो। तो वो जब आएगा इस कोड के अंदर, इफ चेक के अंदर, यहाँ पे वो चेक करेगा कि उसके अंदर जो है से वो देखे। तो अगर आप देखें यहाँ पर प्रिंट भी सिर्फ CSV हो रही है, 2 फाइल डिलीट हो गई और डाउनलोड हो गई है, तो सिर्फ CSV फाइल आपके पास डाउनलोड होगी। और अगर इसको ओपन करके देखें तो उसके अंदर जो चीज मौजूद थी वो हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी शो हो रही है। तो इस तरह से हम अपनी किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी यूआरएल से। सिर्फ जस्ट हमें उस यूआरएल के अंदर जाकर देख रहे हैं तो उसका जो है वो डाउनलोड पाथ क्या है, उसकी सेविंग पाथ क्या आ रही है, और किस तरीके से हम डेटा को उठा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम फिर कुछ नई चीजों के साथ मुलाकात करेंगे कि किस तरह से हम पीडीएफ की फाइल्स को आपस में मर्ज या जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं, और दूसरी हम ये चीज देखेंगे किस तरह हम पीडीएफ फाइल का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।